तेजस्वी यादव लौट रहे बिहार। बिहार से बाहर रहकर ही तैयार कर ली बड़ा ग्राउंड रिपोर्ट। पटना में एक बड़ी बैठक का आयोजन। नए स्वरूप में दिखेगा राष्ट्रीय जनता दल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव लगभग 1 महीने के बाद बिहार लौटने जा रहे हैं, जहां पर चारों तरफ ये खबरें चल रही थी और खासतौर पर सत्ता पक्ष के नेताओं को इस बात की कमी खल रही थी कि तेजस्वी प्रसाद यादव का बिहार में ना होना एनडीए के अंदर ही आखिर झगड़ा उत्पन्न कर देता है, जिसको लेकर बड़ा ही डर सता रहा था। और बार बार ही खासतौर पर नीरज कुमार के द्वारा तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार आने का निमंत्रण दिया जा रहा था, जिसको लेकर दोस्तों अब तेजस्वी प्रसाद यादव 5 जनवरी 2026 को आखिर बिहार लौट रहे हैं। और यह संकेत आज ही नहीं, बीते कल के वीडियो में भी मैंने बता दिया था कि अब नए वर्ष में आरजेडी एक नए स्वरूप में दिखेगी। और इसका संकेत तब मिलना शुरू हो गया था जब तेज प्रताप यादव अचानक ही माता राबड़ी से जा मिले और राबड़ी परिवार से आखिर नाता जोड़ते हुए दिखा दिए। इसको लेकर अब बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने आखिर बिहार से बाहर रहकर अपनी पार्टी के लिए बड़ा ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसको लेकर एक बैठक का भी आयोजन किया गया है। और उसके बाद आरजेडी खास तौर पर बिहार में एक नए स्वरूप में नजर आएगी। आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि आखिर आरजेडी क्या कुछ करने वाली है। इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों तेजस्वी प्रसाद यादव के बारे में खबर आ रही है 5 जनवरी 2026 को वो बिहार की धरती पर पदार्पण उनका हो जाएगा। यानी 26 वर्ष यानी 26वें 2026 का यह वर्ष शुरू होते ही आरजेडी अपने स्तर से जो भी रणनीति का निर्माण की है उसे धरातल पर उतारने के लिए एक बड़ी बैठक का भी आयोजन करती है। दोस्तों इसके अंतर्गत 3 जनवरी 2026 को पटना में जो खबर आ रही है उसके अनुसार एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। एक ऐसा बैठक जो कि आरजेडी को एक नया स्वरूप यहाँ पर प्रस्तुत करके देगा। दरअसल दोस्तों होना क्या है, इसको लेकर ग्राउंड रिपोर्ट अपने स्तर से तैयार कर लिए हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। और 3 जनवरी को होने वाले बैठक में अहम बात ये होगी कि इस हार का ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा जाए। यानी कहने का अर्थ है कि इस चुनाव में आखिर सबसे ज़्यादा कारणों में देखा जाए हार के कारणों में तो आरजेडी के अंदर वो कौन से लीडर होंगे जिन्होंने अपनी भूमिका के बदौलत आरजेडी को पीछे धकेलने में शक्ति लगाई थी। इसको लेकर मंथन किया गया है, ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर लिया गया है और तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से उस ग्राउंड रिपोर्ट को वरिष्ठ आरजेडी नेता के पास भेज भी दिया गया है। इससे संबंधित मैं बता देना चाहूँगा कि दोस्तों भले ही तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार में नहीं थे, लेकिन बिहार से बाहर रहकर वो आरजेडी के लिए ही कार्य कर रहे थे। वहाँ शांतिपूर्वक आखिर इस बात को लेकर मंथन कर रहे थे कि आरजेडी को एक नया स्वरूप कैसे प्रदान किया जाए, जिसको लेकर अंतिम रूप से रणनीति उनके स्तर से बना ली गई है। और सबसे अहम कदम ये होगा कि तेजस्वी प्रसाद यादव के बिहार लौटने से पहले आरजेडी के उन बागी नेता पर कार्रवाई की जा सकेगी 3 जनवरी 2026 को जिन्होंने इस चुनाव में आरजेडी को नुकसान पहुंचाई है। उन्होंने गुटबाजी की है और आरजेडी को हराने के लिए नई रणनीति बनाई है। वैसे को चिन्हित कर लिया गया है और 3 जनवरी 2026 को होने वाली बैठक में उन पर कार्रवाई करने संबंधी निर्णय लिया जा सकेगा। उसके बाद आइए दोस्तों ये खबर आ रही है कि आरजेडी को आखिर नया स्वरूप प्रदान करने के लिए नए नए युवा को आरजेडी से जोड़ने के लिए कदम उठाए जा सकेंगे। जो भी बिहार के युवा हैं, चाहे वो किसी भी जाति से संबंध रखते हो, उन सभी का आकर्षण आरजेडी के प्रति बढ़े और युवाओं के हाथों में ही कमान दिया जाए आरजेडी का, इस पर मंथन हुआ है। जिसको लेकर 3 जनवरी 2026 को जो भी बैठक होगी उसमें अंतिम रूप से फैसला लिया जा सकेगा, उस प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकेगी। दरअसल दोस्तों 3 जनवरी को होने वाले बैठक में कई प्रस्ताव पेश किए जाएंगे और उस प्रस्ताव को पास किया जा सकेगा और अंतिम मुहर उस पर लगाया जाएगा तेजस्वी प्रसाद यादव को जब वो
5 जनवरी 2026 को बिहार की धरती पर लौटेंगे। उसके बाद दोस्तों कई ऐसे यहाँ संगठन में बदलाव करने की बातें हो रही है। जो संगठन के कार्यकर्ता पदाधिकारी है, चाहे वो जिला से संबंध रखते हो या प्रदेश से संबंध रखते हो, अपने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आरजेडी की ओर से यह रणनीति बनाई गई है कि सिर्फ ब सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं होने वाला है। अब आरजेडी यह चाहती है कि उनसे जुड़े हुए वो वरिष्ठ लीडर जो जिला स्तरीय पदाधिकारी के रूप में नामित है या फिर प्रखंड स्तरीय या फिर राज्य स्तरीय, प्रखंड स्तरीय को तो थोड़ी सी छूट प्रदान की जा सकती, लेकिन जिला स्तरीय जो भी आरजेडी कार्यकर्ता है उनके लिए यह रणनीति बनाई गई है कि सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, धरातल पर उन्हें काम करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं की भागीदारी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जुड़ाव राष्ट्रीय जनता दल के साथ हो, इसी दिशा में काम करना होगा। ये खबर आ रही है कि कई ऐसे जिला स्तरीय पदाधिकारी है जिन्हें परिवर्तित किया जा सकेगा और नए नाम की घोषणा की जा सकेगी। नए व्यक्ति को जिला स्तरीय पदाधिकारी के रूप में नामित किया जा सकेगा और जो भी दागेबाजी किए हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकेगा। अब आइए दोस्तों, तेजस्वी प्रसाद यादव आखिर लौट रहे हैं तो इसका मुख्य कारण क्या है और यहाँ आने पर इतनी बड़ी तैयारी, तो यहाँ पर देख लिया जाए तो कमज़ोर यानी कम विधायकों के प्राप्त होने से स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर एनडीए के नेताओं के द्वारा हमेशा ही वार किया जा रहा है। यहाँ पर कई प्रकार की बातें और बयानबाजी की जाती है और ख़ास तौर पर कह दिया जाए तो इसका कोई मायने नहीं होता है। सिर्फ व सिर्फ आरजेडी नेताओं का कहना है कि प्रतिष्ठा धूमिल करने की नीयत से ही बयानबाजी की जाती है। आखिर कमज़ोर समझी जा रही है, जिसको लेकर एक नए अंदाज में, नए स्वरूप में आरजेडी खुद को नए साल में पेश करेगी और नए रूप में आखिर क्या कुछ करने वाले हैं बदलाव, ये तो स्पष्ट रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव ही बताएंगे। लेकिन 3 जनवरी को कौन कौन से फैसले लिए जाएंगे, कौन कौन से प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। और उसके बाद 5 जनवरी आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव का वो बिहार आगमन आखिर बिहार के इतिहास के लिए, खास तौर पर आरजेडी कार्यकर्ताओं के लिए एक ऐतिहासिक क्षण जरूर होगा, क्योंकि बेसब्री से आरजेडी के साथ साथ समर्थक और नेताओं के द्वारा उनका इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।